क्लास 8 से स्टार्ट करना चाहिए, क्लास 9 सबसे बेस्ट है, या फिर 10th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको IIT जेईई या फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हर साल लाखों बच्चों का एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होता है एंड सरप्राइजिंगली दोनों ही टाइप्स के स्टूडेंट्स जो है वो IIT जेईई एंड नीट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट टाइम कब आपको IIT जेईई या फिर नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हाय एवरीवन, आई एम अदिति, योर गाइड एंड मेंटर। तो देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हो देन वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे जो है हम बात करते हैं स्टडी स्ट्रैटेजीज, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड IIT जेईई नीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, साथ ही साथ बिल्डिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज जो है ना वो आपके लाइफ के सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और आप अपने लाइफ में बिल्कुल क्लियर रहोगे, फोकस्ड रहोगे। तो बात कर लेते हैं सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन की जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, दैट इज कब आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा मिथ ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपका रैंक उतना ही हाई होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, अर्ली स्टार्ट करने से आपके रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ाई का, दैट्स इट। ये सक्सेस की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। इमेजिन करो देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। ठीक है, स्टूडेंट ए जो है वो स्टैंडर्ड 8 में है, स्टूडेंट बी जो है वो स्टैंडर्ड 11 में है। स्टूडेंट ए जो है वो कभी कभी पढ़ाई करता है और उसने अपने IIT जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसके लाइफ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो सिर्फ 1 घंटे पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है, दैट टू विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। वहीं पर स्टूडेंट बी है जो 11th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो हर दिन शो अप कर रहा है, हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है। क्या लगता है आपको किसका सिलेक्शन होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी का। क्यों? क्योंकि सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है आपके कंसिस्टेंसी, आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी, आपका रिविजन एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने कब स्टार्ट किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक एडवांटेज हो सकता है आपके लिए कि आपने अर्ली स्टार्ट किया, लेकिन तभी होगा जब आपको इस एडवांटेज को यूज़ करना आएगा। इफ़ यू आर इन क्लास 8, डोंट जम्प डायरेक्टली टू IIT जेईई और नीट मॉड्यूल्स। ठीक है, अभी आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो क्या करो, मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो, फॉर्मूलाज वगैरह, डेरिवेशन वगैरह अच्छे से समझो, साइंस के कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से ध्यान दो, उसको अच्छे से समझो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो, अच्छे से अपने जो क्यूरियोसिटी है ना उसको डेवलप करो। NCERT को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ो, NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करो, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करो। इस तरीके से अगर आपने अपने स्किल्स पे ध्यान दे दिया ना, अपने इन स्किल्स को डेवलप करने पे जोर दिया, यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर। ठीक है, देखो क्लास 8 जो है ये आपका बेसिक ईयर है, आपका फाउंडेशन ईयर है। इस टाइम पे आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो क्लास 9 में है। तो अगर आप क्लास 9 में हो और अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेटा दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सीरियस प्रिपरेशन फॉर IIT जेईई नीट। वाई? बिकॉज देखो क्लास 9 में ना आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके क्लास 12 तक चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लिया, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। देखो अभी क्या होता है ना, क्लास 11th में जो भी बच्चा जाता है क्लास 10 पास करके, उसको बिल्कुल लगता है कौन सी दुनिया में वो घुसा है, उसको बहुत टफ लगती है 11th की पढ़ाई। बट अगर आपने क्लास 9 को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया, आपको क्लास 11th बहुत ईजी लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कौन सी दुनिया में आ गए हो, यू विल फील गुड। ठीक है, तो क्लास 11 के क्लास 9th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है जो रिपीट होते हैं, जो कि आपको 12 तक आते हैं। दैट इज मोशन हो गया, फोर्स हो गया, एटम्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, बायोलॉजी के फंडामेंटल्स हो गए। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके 12 तक चलते हैं। तो अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपको 12th 11th बहुत ईजी लगने लग जाएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो ना, आप हर चैप्टर के बाद बिगिनर लेवल के IIT जेईई या फिर नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, डोंट रश। ठीक है, भागना नहीं है कि मुझे अभी सब कुछ आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। डोंट रश एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उन बच्चों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे वो तो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करने लग गया। डोंट कंपेयर, एवरी डे ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ।
बात करते हैं क्लास 10 के बच्चों की, तो क्लास 10 के बच्चे जो है ना अभी वो पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। एम आई लेट? एब्सोल्युटली नॉट, यू आर स्टिल एट अ वेरी गुड स्टेज, ठीक है। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट राइट नाउ योर प्रायोरिटी शुड बी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अभी आपका फोकस बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे कम, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आफ्टर फिनिशिंग ईच चैप्टर आप क्या करोगे, आप कुछ हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा टाइम देके कुछ हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप IIT JEE या फिर नीट के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा निकाल सकते हो और उनके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस कर सकते हो फॉर 1 आवर, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 1 आवर ही लेना है, ठीक है। लेकिन अब जब एक बार आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तब आप क्या करोगे, आपके पास अच्छा खासा 2-3 मंथ्स वेकेशन का टाइम होता है। उस टाइम को यू शुड नॉट बी वेस्टिंग दैट टाइम, ठीक है। उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको वाइजली यूज़ करोगे बिफोर मूविंग टू क्लास 11, ठीक है। ये जो 2-3 महीने ना आपकी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं अगर आप वाइजली यूज़ करोगे। सो यूटिलाइज दैट टाइम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से बुक्स हमें परचेज करने चाहिए, तो देखो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास NCERT चलती होगी, NCERT आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, ठीक है। NCERT को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन से जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, रेगुलरली रिवाइज करते चले जाओ। ये साइकिल इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप 10-10 बुक्स इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, अगर NCERT पढ़ने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो कोचिंग का जो मटेरियल है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको कोई बुक्स रखने की जरूरत नहीं। बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो बच्चे अक्सर करते हैं। पहला है इग्नोरिंग स्कूल स्टडीज़। देखो बेटा, आप स्कूल स्टडीज़ को, बहुत सारे बच्चों को देखा जो इस प्रिपरेशन में होते हैं वो स्कूल स्टडीज़ को इग्नोर करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। आप स्कूल स्टडीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, स्कूल आपका फंडामेंटल्स बिल्ड करता है, ठीक है। सो नेवर एवर इग्नोर स्कूल स्टडीज़। सेकेंड इज कंपेयरिंग योर सेल्फ विद टॉपर्स ऑन यूट्यूब। बहुत सारे बच्चों को देखा है ना कि वो यूट्यूब पे टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है अरे इसको तो बहुत मज़े मज़े में टॉपर बन गया। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ उसका सक्सेस देख रहे हो, आपको नहीं पता उसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी क्या है, उसने इस जगह पे आने के लिए कितनी मेहनत की होगी, क्या उसकी स्ट्रगल जर्नी रही है। यू हैव नो आइडिया, सो रन योर ओन रेस, ठीक है। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं वो है कि एक दिन 10-10 घंटे पढ़ाई कर ली, बहुत जोश लगा, 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, अगले दिन जीरो। बेटा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना तो आपका सिलेक्शन तो भूल ही जाओ, जिंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक है। एक दिन आपने इंटेंस पढ़ाई की, अगले दिन जीरो, इससे कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है कि आप 1 घंटे ही रोज़ पढ़ो, पर पढ़ो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट मिस्टेक की बात कर लेते हैं, तो लास्ट मिस्टेक ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना उनको उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे कोचिंग में डाल दिया, तो उनको ये लगता है कि ये जो मेरा कोचिंग है बेस्ट है, इसकी वजह से ही मुझे IIT में सिलेक्शन हो जाएगा या एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोचिंग सिर्फ आपको पढ़ाता है, कोचिंग आपके सक्सेस की गारंटी नहीं है। मेहनत आपको खुद करनी होती है, ठीक है। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे कोचिंग आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा। सो क्लास 8 वालों, अगर आप क्लास 8 में हो तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्लास 9th वालों, आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी आप पढ़ने वाले हो आपके 12th तक काम आएगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो बेटा बोर्ड एग्जाम को इग्नोर मत करना, बोर्ड एग्जाम शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम प्लस आपका जो प्रिपरेशन है, इन दोनों को आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। एंड फोकस वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बोर्ड एग्जाम्स पे ही होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में ऑलरेडी आ चुके हो तो बेटा आपके लिए तो बिल्कुल टाइम है, स्टार्ट नाउ, आई एम सेइंग नाउ, ठीक है। इन कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, नाउ, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी लेट किया तो आप पीछे हो सकते हो, इसलिए स्टार्ट नाउ। देखो कोई पेड़ भी खड़ा होता है ना, उसके फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे आम का ही पेड़ ले लो, उसमें फ्रूट्स लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं कितना प्यारा पेड़ है, कितने मीठे आम है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, कितने साल लगे होते हैं उस आम को आने में, 5 years, ठीक है। एक दिन में नहीं आता, 5 साल पहले वो ट्री प्लांट किया गया, तब जाके वो आज आपको आम दे रहा है, ठीक है। वैसी आपकी जर्नी है, आपका जो रिजल्ट डे आएगा उसके पीछे आपकी यही मेहनत होगी, ये 2 सालों की मेहनत होगी, 3 सालों की मेहनत होगी, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ, स्टार्ट प्रिपरेशन। देखो बेटा, JEE नीट जो है वो बच्चे विन नहीं करते जो कि बहुत अर्ली स्टार्ट कर चुके हैं। ये एग्जाम वो बच्चे विन करते हैं जो कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आपने अर्ली स्टार्ट किया, आपने बाद में स्टार्ट किया। सो स्टॉप वरिंग अबाउट दैट कि मेरा तो लेट हो गया, मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आस्क योर सेल्फ कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। एवरी डे यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद का कंपैरिजन ऑलवेज खुद से करो, ठीक है, क्योंकि आज आप जो अच्छा करोगे यही आपके कल का, आप जो भी एफर्ट पुट इन कर रहे हो आज, यही आपका कल का रैंक बनेगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोज़, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि अपनी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ।